एक सच्चाई की बात बताऊं, अगर आपके मुंह से बैड ब्रेथ आती है ना, अगर आप बहुत ज़्यादा लुक्स में बहुत ज़्यादा अच्छे भी हो, या आपके पास बहुत अच्छी बॉडी भी है, या आपके पास बहुत अच्छे सोशल स्किल्स है, लेकिन अगर आपके मुंह से गंदी बदबू आती है, तब आपके साथ कोई नहीं रहना चाहेगा, आपसे कोई बात नहीं करना चाहेगा, आपके पास कोई आके बैठना नहीं चाहेगा। तो आज के इस वीडियो में मैं यही आपको बताने वाला हूँ। सिंपल मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा जिससे आप अपनी बैड ब्रेथ को फिक्स कर सकते हो। ये वीडियो बिल्कुल शॉर्ट होने वाली है। शॉर्ट में मैं आपको सभी चीज़ें बता दूंगा। सबसे पहली जो चीज़ है वो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप दिन के 2 टाइम ब्रश कर रहे हो कि नहीं। ये सबसे फंडामेंटल चीज़ है बैड ब्रेथ को फिक्स करने के लिए, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। अगर कोई इंसान है वो बोल रहा है कि मुझे बैड ब्रेथ आती है, मुँह से गंदी बदबू आती है, तब उससे पूछना कि क्या तू 2 बार ब्रश करता है दिन में, एक सुबह को उठने के बाद, एक रात को सोने से पहले। अगर वो बोलता है नहीं, तो उसके मुंह पे एक चाटा मारना और उससे बोलना कि पहले 2 बार ब्रश करना सीख ले, तब आगे का कुछ सोचना। आपको यही करना है। अगर आप ऐसे बंदे हो जो कि बोल रहे हैं मेरे मुंह से बहुत गंदी बदबू आती है, मैंने सब कुछ ट्राई करके देख लिया, 2 बार ब्रश ही नहीं, तो मैं मान लेता हूँ कि आप सुबह को तो कम से कम ब्रश करते ही होगे। अब आपको रात को भी ब्रश करना ऐड कर देना है, क्योंकि अगर आप रात को जब खाना खाते हो फिर बिना ब्रश किए अगर सो, तो रात भर में आपके मुंह में बैक्टीरिया भर जाएंगे। अब बढ़ते दूसरी चीज़ की ओर, टंग क्लीनिंग। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। चलो मान लिया कि आपने 2 टाइम ब्रश करना ऐड कर दिया, लेकिन अगर अपनी टंग को क्लीन नहीं कर रहे हर टाइम ब्रश करने के साथ, तो ये भूल ही जाओ कि आपके मुंह से अच्छी खुशबू आए। तो आपको इसके लिए कुछ नहीं करना, जाके एक 10-15 रुपए का आता है स्टील का टंग क्लीनर, वो जाके ले लेना। लोग कहते हैं कि ब्रश करके हम टंग को साफ कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत बड़ा बकवास का चीज़ है। ब्रश नहीं किया जाता है टंग पे। टंग को साफ करने के लिए आपको टंग क्लीनर की ही आवश्यकता होगी, तो 10-15 रुपए का आता है, जाके ले लें। अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे चीज़ की तरफ, जो कि है ड्राई माउथ। अगर आपका जो मुंह है उसमें थोड़ा सा भी सलाइवा कभी नहीं रहा, इन सिंपल वर्ड्स मतलब ड्राई रहता है हमेशा, तो ड्राई माउथ से भी आपको ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है कि आपका मुंह बदबू मारे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पहली चीज़ जो आप नहीं कर रहे हो वो शुरू कर दो, पानी पीना। पानी अगर आप एफिशिएंट मात्रा में पियोगे तो क्या होगा, उससे हमेशा आपका जो मुंह है वो ड्राई नहीं रहेगा, आपके हमेशा मुंह में सलाइवा रहेगी ही रहेगी। तो इसकी वजह से आपकी जो ब्रेथ है वो फिक्स हो सकती है। आप एक और चीज़ कर सकते हो, शुगर फ्री गम ट्राई कर सकते हो खाना, मतलब च्युइंगम ट्राई कर सकते हो शुगर फ्री वाली। तो उससे क्या होगा, जब आप च्युइंगम च्यू करते रहो तो हमारे माउथ से सलाइवा आती है, तो आप चाहो तो च्युइंगम च्यू कर सकते हो। उसकी वजह से आपके मुंह में सलाइवा रहेगी और आपका मुंह बदबू नहीं मारे। अब बढ़ते चौथे चीज़ की तरफ, जो कि है थ्रोट टॉन्सिल। थ्रोट टॉन्सिल अगर आप समझ रहे हो, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जो छोटा सा वाइट है, जो यहाँ पे कुछ लगता है ऐसा फंसा है। अगर आपके साथ ये हो रहा है तो ये बहुत बड़ा रीज़न है आपके गले से बैड ब्रेथ की, क्योंकि ये जो थ्रोट टॉन्सिल होता है इसकी वजह से बहुत खतरनाक ब्रेथ आती है, गंदी ब्रेथ आती है माउथ से आपकी। तो पहले जाके इसे निकालो। अगर आपके थ्रोट में गंदी टॉन्सिल फंसी हुई है, वो हो सकता है सीधा आपके पेट से। आपके मुंह में कोई दिक्कत नहीं, आपके गले में दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके पेट में दिक्कत हो सकती है, आपकी स्टमक में दिक्कत हो सकती है। इसकी वजह से आपको बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम आ रही है। हो सकता है कि आपको कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम्स है, तो पहले तो कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम है उसको फिक्स करो। और दूसरा ये रीज़न हो सकता है कि आपके पेट में गैस है। तो इसके लिए मैं आपको टिप देता हूँ, जब भी आप खाना खाओ, रात को खाना खाने के बाद 10 से 15 मिनट ब्रिस्क वॉकिंग कर लिया करो। इससे क्या हो, जब आप स्पीड में चलोगे तो आपकी गैस निकलेगी पेट से, ऐसा हो सकता है, इससे ज़्यादा चांसेस हैं इसके। तो इसकी वजह से आपको कोई गैस की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। गैस की वजह से बहुत बैड ब्रेथ यहाँ तक आती है, गले तक। अगर आपका पेट गंदा रहेगा तो आप कैसे ऐसा सोच सकते हो कि मेरे मुंह से अच्छी खुशबू। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको थोड़ी बहुत चीज़ें समझ आ गई होगी जो मैंने इस वीडियो में बताई। मैं मिलता हूँ आपसे कल किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए कीप ग्रोइंग।